राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं ऋतु श्रीवास्तव और अब खबरें विस्तार से। आज रामनगर के पंचवटी रोड स्थित अभिनंदन लॉन में नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक कांग्रेस के प्रभारी इमरान खान व विश्वविजय सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें रामनगर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर गहन चिंतन मनन और मंथन का दौर चला, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बैठक में नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के गहन चिंतन और मनन और मंथन का दौर चला, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ये तो वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हुई है। अंत में कांग्रेस नेता इमरान खान एवं विश्वविजय सिंह को कांग्रेस के सदस्यों को ये कहना पड़ा कि बहुत जल्द नगर कांग्रेस का अध्यक्ष आप लोगों के बीच में होगा। इसके 20-25 नामों की लिस्ट भी सौंपी गई है, जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान अभिनंदन हॉल में कांग्रेस सदस्यों के बीच भाषण का दौर भी खूब चला, जिसे कांग्रेस प्रभारी इमरान खान व विश्वविजय सिंह ने बड़ी गंभीरता से सुना, जिसमें कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री विपिन सिंह ने परोक्ष तौर पर यह कहा कि अन्य नगर पालिका परिषद में कर्मचारियों का वेतन 8 से 10 हजार होता है, तो वहीं रामनगर के नगर पालिका में यहाँ के कर्मचारी मात्र 5,000 रुपए पाते हैं। इसके बदले में चेयरमैन के कहने पर ही इस हॉल में जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अतः चेयरमैन साहब, आप ही बताइए कि नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव आप क्यों कर रही हैं? विपिन सिंह के इस सवाल पर समूचे सभागार में सन्नाटा छा गया। इस बैठक में विपिन सिंह, शमशाद खान, वार्ड नंबर 15 की सभासद रंजना गुप्ता, मास्टर नारायण दास इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये संगठन सृजन अभियान की जो बैठक थी, इस बैठक का क्या उद्देश्य था? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन के माध्यम से न्याय पंचायत, वार्ड कमेटी, नगर पंचायत गठन में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में लगभग 8,000 न्याय पंचायतों में, उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों में एक मजबूत संगठन खड़ा करके उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम इस मगरूर सरकार को, जन विरोधी सरकार को, जो नौजवान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसको एक मजबूत संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और उसी क्रम में आज रामनगर नगर पंचायत की बैठक थी। हम सब लोग मिलकर के रामनगर के अंदर भी एक मजबूत कांग्रेस संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी न्याय पंचायतों में, सभी ब्लॉकों में, सभी वार्डों में, सभी टाउन एरिया, नगर पालिका और नगर निगमों में एक मजबूत संगठन बना करके इस सरकार को। इमरान भाई, आप ये बताइए कि आज की बैठक किन मुद्दों को लेकर थी? आज रामनगर में हम लोगों ने संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के लोगों को, तमाम साथियों को, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 का चुनाव हम लोग कैसे लड़े, इसी के लिए रामनगर में मीटिंग बुलाई गई थी और तमाम वार्ड के सभी लोगों को बुलाया गया था और सभी लोगों ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम करने का कसम खाया है, पीड़ा उठाया है। वाराणसी के पुराना पुल स्थित नखी घाट क्षेत्र के नथुलाल सोनकर को अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्रीय लोगों ने नथुलाल सोनकर को मिठाई खिलाकर बधाई दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल की संस्तुति से नथुलाल सोनकर पुराना पुल पुलकोहना वाराणसी को जनपद वाराणसी का समाजवादी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नामित किया गया है। वहीं नथुलाल सोनकर ने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत कर अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रण लिया है। वहीं नथुलाल सोनकर ने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लोगों ने समाजवादी पार्टी को मजबूत कर अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लिया है। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नथुलाल सोनकर, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका हूं। किस लिए खुशियाँ महसूस हुई, क्या वजह से मिठाई लोग खिला रहे हैं आज? खुशियों का कारण है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें आज इतना बड़ा सम्मान दिया, SC ST जिला अध्यक्ष घोषित कर, और उनका मैं बहुत बड़ा आभार हूं और उनके कार्यरत पर मैं चलता रहूँगा। अपना नाम बताएं। जियालाल राजभर, पूर्व अध्यक्ष शहर उत्तरी विधानसभा समाजवादी पार्टी। यदि किस लिए खुशी मना रहे, क्या वजह से मना रहे हैं आप? आज हम लोग का खुशी का विषय यही है भैया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने
हम सब के बीच, हम सब के साथी, गरीब घर का कार्यकर्ता को आज बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी SC ST का जिला अध्यक्ष बनाकर श्री नथुराम सोनकर जी को आज जो हमारे गरीब भाइयों को जो सम्मान मिल रहा है समाजवादी पार्टी में, उसी खुशी में हम लोग जो आज खुशी मना रहे हैं कि मिठाई बांटकर, बाला पहनाकर अपने भाई को, कि हमारे बीच का भाई जो आज जिला स्तर पर पहुंचा, जो है जो 8 से शुरू किया, आज जिला अध्यक्ष हुआ। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका। वाराणसी में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देश पर लगातार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नई कृषि नीति वापस लेने, बढ़ती महंगाई सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष बबलू मौर्य के नेतृत्व में गांव में धरना दिया गया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नई कृषि नीति वापस लेने, बढ़ती महंगाई सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष बबलू मौर्य के नेतृत्व में गांव-गांव में धरना प्रदर्शन किया गया। वह जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल व राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने नई कृषि नीति वापस लेने, बढ़ती महंगाई व सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने, नौजवानों को रोजगार देने, पिछड़े व दलित तथा अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार व अन्याय पर अंकुश लगाने एवं अन्य वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने सहित अन्य लोगों की मांग की। पिछड़े वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति देने सहित कई मांग की। इस मौके पर जय भारत मौर्य, जय प्रकाश मौर्य, देवेंद्र मौर्य, रमेश मौर्य, दयाशंकर मौर्य, दुर्गा प्रसाद वर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं बबलू मौर्य, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी वाराणसी। आज यहाँ किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है? आज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत लगातार जो हमारा 1 जून से चल रहा है, आज 34वां सोमवार है और लगातार 34वें सोमवार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो नए नए कानून थोपे जा रहे हैं आम जनमानस के बीच में, जैसे किसानों के ऊपर नया कृषि कानून लाया गया है, उसे वापस लेने की मांग को लेकर के, उसके साथ ही साथ तेजी से बढ़ रही महंगाई के विरोध में सार्वजनिक उपक्रमों के जो निजीकरण किए जा रहे हैं, निजीकरण के माध्यम से युवाओं को बेरोजगार करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ, उस सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर के जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के निर्देश में पूरे प्रदेश में आंदोलनरत है। और जन अधिकार पार्टी किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, श्रमिक, छात्र सबकी लड़ाई मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सदन में लड़ने का काम कर रहा है। वाराणसी इसगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुरा इलाके में स्थित एक लॉन में आयोजित वैवाहिक समारोह में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान के ऊपर मनबड़ युवकों ने हमला कर दिया। इसी संदर्भ में जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान पर मनबड़ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। मोहम्मद शाहिद ने किसी प्रकार मौके से भागकर अपनी जान बचाई और घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मौके पर पहुंची सिगरा पुलिस ने घायल भाजपा नेता का मंडलीय अस्पताल में मेडिकल कराया। मोहम्मद शाहिद ने इस मामले में सिगरा थाने पर एक नामजद आरोपी सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दारानगर निवासी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान रविवार की रात लल्लापुरा स्थित एक वैवाहिक समारोह में गए हुए थे। शाहिद खान के मुताबिक लॉन में पहले से मौजूद कमलगढ़ा जैतपुरा इलाके में रहने वाला आसिफ कुरैशी अपने कुछ साथियों के साथ एक युवक की पिटाई कर रहा था। मोहम्मद शाहिद ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो मनबड़ युवकों ने मोहम्मद शाहिद को पीटकर घायल कर दिया। उधर भाजपा नेता पर हमला होने की जानकारी मिलते ही सिगरा थाने पर पार्टी के कई नेता पहुंच गए। लोगों ने रात में ही घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया और मनबड़ युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू परिसर में प्रथम पाली के छात्र छात्राओं ने कलरफुल वॉरियर्स के रूप में मास्क पेंटिंग कार्यशाला में भाग लिया और मनमोहक मास्क की पेंटिंग करके अपनी कला का प्रदर्शन किया।
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, संकाय प्रमुख ललित कला विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं डॉक्टर मनीष अरोड़ा, सहायक प्रोफेसर, दृश्य कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने अतिथियों के स्वागत संबोधन में कहा कि रंगों का बच्चों की दुनिया में बहुत महत्व है। इसी से बच्चे दुनिया को अपने नजरिए से रंगते हैं। इससे उनकी रचना और सोच में नवाचार आता है। डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने बच्चों की कला की सराहना करते हुए कहा, कला के अनेक रूपों में चित्रकला ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है और बच्चों को न केवल नई नई रचनाओं को करने में आनंद मिलता है बल्कि उनकी कल्पना भी ऊंची उड़ान उड़ती है। उन्होंने ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन की सराहना की। डॉक्टर मनीष अरोड़ा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय और डिजाइन इनोवेशन केंद्र के बारे में बताया और आग्रह किया कि छात्र छात्राएं उससे जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं और डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। उन्होंने हर संभव सहायता करने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के कला शिक्षक कौशलेश कुमार के संयोजन में शैक्षणिक स्टेशनरी निर्माता कंपनी फैबर कैसल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिजाइन इनोवेशन सेंटर के सहयोग से किया गया। मैं विनीता सिंह, वाइस प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय BHU। आज जो आप यहाँ वर्कशॉप देख पा रहे हैं, ये वर्कशॉप एक्चुअली हमारे क्लास 9 अप टू क्लास 9 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, इस वर्कशॉप में इन्होंने डिज़ाइनर मास्क प्रिपेयर किया है और डिज़ाइनर मास्क के माध्यम से ये अपने समाज में संदेश देना चाहते हैं। और इनमें जो भी मास्क बच्चों ने प्रिपेयर किया है, इसमें बहुत सारी थीम्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। थीम्स इन द सेंस हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लेकर के बच्चों को जागृत करने का प्रयास किया है, जो नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज़ को कैसे बाहर निकाला जाए। तो हर बच्चा अपने आप में अपनी क्रिएटिविटी को मास्क के माध्यम से इसको रिफ्लेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। और इस थीम के तहत आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वैरायटीज़ ऑफ आइडियाज़, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर के हो, चाहे वो भारत सरकार की नीतियों के बारे में हो या फिर नई शिक्षा नीति के बारे में हो, आपको वैरायटीज़ ऑफ आइडियाज़ यहाँ मिलेंगे। और मास्क जो है अपने आप में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और ये एक तरह से रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को। थैंक यू। अब आगे की खबरें हमारी सहयोगी स्नेहा सोनी के साथ। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सोनी। डैन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी के लक्सा थाना अंतर्गत रामापुरा की रहने वाली एक महिला को उसके पटीदारों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस संदर्भ में महिला न्याय की गुहार लगाने के लिए SSP कार्यालय पहुंची और SSP को पत्रक देकर इंसाफ की मांग की। रामापुरा निवासी पीड़ित महिला पहुंची SSP कार्यालय। महिला ने SSP को पत्र दे करके इंसाफ की मांग की है। महिला का कहना था कि जिस मकान में वो रहती है उस पर सभी का स्वामित्व है, लेकिन लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। उसे घर में रहने भी नहीं दिया जा रहा है। सभी का स्वामित्व होने की वजह से बिजली व पानी का बिल भी बकाया है। बिजली का कनेक्शन मृतक रमेश के नाम है, पानी का कनेक्शन मृतक बेनी प्रसाद साहू के नाम है और विभाग के द्वारा बिल बकाया का नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी पैसा देना बाकी ही है। गलत तरीके से उस पर वसीयत करवाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए मैंने SSP को पत्र लिखा है और मुझे SSP साहब से इंसाफ चाहिए। मेरा नाम ज्योति केशरी है। मैं रामापुरा लक्सा थाना निवासी हूँ। D47/136 रामापुरा थाना लक्सा के अंतर्गत मेरा घर आता है। मैंने 20 जनवरी को एप्लीकेशन दिया हुआ था, जिसपे कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। पूरी तरह से सही कार्रवाई भी नहीं हुई है। मुझे बताया तक नहीं गया कि उन लोगों को बुलाया भी जा रहा है विपक्षियों को, और एक बार बुला करके जो बैठक हुई उसमें सारी बातें भी ठीक से क्लियर नहीं की गई थी। और वर्तमान समय में समस्या ये है कि मुझे अपना घर छोड़ करके, लक्सा पे मेरा अपना घर होने के बावजूद भी आपके माधोपुर सिगरा पे जो है मुझे किराए के घर पे जाके रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट और पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। जबकि मेरा अधिकार है कि यदि मुझे लाइट पानी की समस्या और मकान एक है, सहभागी एक हैं, तो उन्हें मुझे कनेक्शन एक देना चाहिए कम से कम, ताकि मैं रहूँ सहूँ। अगर मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे ससुराल वालों का के हिसाब से अगर उनकी मंशा मेरी संपत्ति हड़पने की नहीं है, मुझे भगाने की नहीं है, परेशान करने की नहीं है, तो वो क्यों चाहते हैं कि मैं किराए के घर पे जाके रहूँ? मैं उस घर की बहू, उनको वैसे उस नाते भी मुझ पर दया करनी चाहिए। अभी मैं वहाँ पर नहीं रह रही हूँ, तो क्या भरोसा है कि मेरा सामान वहाँ से गायब नहीं होगा, चोरी नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। वहाँ पे कैमरा कुछ तो लगा हुआ है नहीं। तो मुझे सरकार से यही निवेदन है कि जो मेरा अधिकार क्षेत्र है उसमें मुझे मेरा अधिकार दिलाया जाए। मेरे ससुराल में जो संपत्ति का मेन बंटवारा है उसमें हम जो बाकी लोगों से अपने घर की प्रताड़ित हैं, उसके लिए हमको न्याय चाहिए।
वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत हुकुलगंज का एक निवासी जो कि लॉ का छात्र है और वर्तमान में चुनाव भी लड़ चुका है, उस पर विपक्षी पार्टियों द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर हिस्ट्री शीटर जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। इसी संबंध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न्याय के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत हुकुलगंज निवासी राहुल सोनकर जो कि वर्तमान में लॉ का छात्र है तथा समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के बैनर से पूर्व में महामंत्री पद का चुनाव भी लड़ चुका है और वर्तमान में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का एक सक्रिय कार्यकर्ता भी है। छात्र राजनीति चुनाव के दौरान विरोधी दल के द्वारा राहुल सोनकर पर आपराधिक मुकदमे लगा दिए गए थे। विपक्ष के लोगों के द्वारा प्रार्थी का मान मर्यादा और छात्र राजनीति की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से विपक्ष के लोग थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी को दबाव में लेकर साजिश के तहत पीड़ित को फर्जी मुकदमे के तहत हिस्ट्री शीटर बना दिया तथा प्रार्थी के ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी में है। इन सभी गंभीर मुद्दों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा और छात्र हित के लिए आवाज उठाई। मैं विष्णु शर्मा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। किस प्रकार का मामला और कहाँ आप आए हैं? आज हम लोग जिला अध्यक्ष सुजीत यादव, पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी, वरुण सिंह, तमाम नौजवान साथी, जितेंद्र यादव जी, तमाम नौजवान साथी और समाजवादी सिपाही के लोग आज हम लोग एसएसपी से मिले हैं। प्रकरण आपको संज्ञान में देना चाहते हैं कि विगत दिनों काशी विद्यापीठ छात्र संघ का छात्र नेता और समाजवादी पार्टी का सक्रिय कर्मठ ऊर्जावान कार्यकर्ता के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लगाए गए। उनके ऊपर एचएस लगा दिया गया, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा उस छात्र नेता के ऊपर मुकदमा लगने से हम लोग मर्माहत थे। मैं संदीप कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी। किस तरह का मामला आज हुआ यहाँ पर जो एसएसपी साहब? आज हम लोगों के सहयोगी, हम लोगों के सीनियर राहुल सोनकर जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विधि संकाय के छात्र हैं, इनके फाइनल हो चुका है और महामंत्री का चुनाव लड़ चुके हैं। हम इनके संज्ञान में पुलिस कप्तान से मिलने आए हैं कि इनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद करके एचएस कर दिया गया है इनके ऊपर, जो कि पूरी तरीके से सत्ता के दबाव में किया जा रहा है। आश्वासन मिला एसएसपी कार्यालय? एसएसपी साहब ने कहा कि हम ऐसे मुकदमे जो लगे हैं, कोई बड़ी धाराएं नहीं हैं, हम हटाने का प्रयास करेंगे और हमने उन्हें चेतावनी भी दी कि अगर मुकदमे नहीं हटाए जाते हैं तो हम समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि जो धाराएं हैं कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। जिलाध्यक्ष बताइए किस तरह का मामला है, क्या उद्देश्य है? आज मामला ये फर्जी मुकदमा, वही मुकदमा विरोधी को भी है। 6 लोगों का मुकदमा इधर भी हुआ है, निशु जी है, और वही मुकदमा इधर भी, लेकिन उन लोग घर पर दबिश नहीं पड़ रहा। कहीं न कहीं सत्ता का जो हनक है, समाजवादी छात्रों को दबाने का प्रयास है। आप देख रहे हैं चुनाव सर पर आ गया है कि हमारे नौजवान साथी कैंपस में न जा पाएं, इनको हराया जाए, भारतीय जनता पार्टी का जीत हो, समाजवादी पार्टी का हार हो, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर हमने आज जिले के कप्तान से मिलकर और जो फर्जी मुकदमा गैंगस्टर लगा है उसको हटाने की मांग किया गया है, और नहीं हटेगा तो इस पर समाजवादी पार्टी जिला और नगर छात्रों के साथ धरना बैठने का काम करेगी। वाराणसी में पंडित राम प्रवेश चौबे पीजी एवं इंटर कॉलेज रजड़ा द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में हथियार की टीम विजेता घोषित हुई। उप विजेता बाबरपुर की टीम मां जालपा स्पोर्ट्री क्लब रही। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में आरके चौधरी पहुंचे। पंडित राम प्रवेश चौबे पीजी एवं इंटर कॉलेज रजड़ा द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा रहे। क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 24 टीमों ने प्रतिभाग किया था। सोमवार को क्रिकेट मैच के समापन के दौरान हथियार और बाबतपुर की टीम के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें 46 रनों से हथियार की टीम विजेता घोषित हुई। बाबतपुर की टीम उप विजेता रही। विजेता टीम को 25,000 रुपए और एक ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया और उप विजेता टीम को 15,000 रुपए दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच रहे हथियार टीम के शेरू यादव को 5,100 रुपए और एक ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। मैं सतीश चौबे, पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चोलापुर, प्रबंधक पंडित राम प्रवेश चौबे पीजी कॉलेज एवं इंटर कॉलेज। आज यहाँ पे किस तरह का क्रिकेट का समापन हुआ है और कई दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट? ये ग्रामीण प्रीमियम लीग के नाम से
ये मैच पिछले साल ही शुरू कराया गया था इस ग्राउंड पर। पंडित राम प्रवेश चौबे महाविद्यालय और इंटर कॉलेज के तत्वावधान में ये मैच का दूसरा साल है और ये 31 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई है और आज फाइनल मैच 8 तारीख को हुआ है। कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया था? इसमें लगभग 24 टीमें भाग ली हैं और गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और बनारस के धुरंधर खिलाड़ियों ने यहाँ ले आकर के भाग लिया और आज आपके सामने फाइनल मैच हुआ है। वाराणसी की छावनी परिषद में चुनाव न होने के विरोध में छावनी परिषद कार्यालय में सदस्यों ने दिया धरना। इस छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कई बार पत्रक देकर छावनी परिषद वाराणसी का चुनाव समय से होने एवं छावनी प्रशासन में संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कराने की मांग की, पर हमारी मांग को सुनकर अनसुना किया गया है। छावनी परिषद सदस्य के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने इस संदर्भ में रक्षा संपदा महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से समय पर चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें खेद है कि जनमत पर आधारित हमारी मांग को सभी जगहों से ठुकराया जा चुका है। छावनी बोर्ड के चुनाव टाल दिए गए हैं। हम भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक लोकतांत्रिक समाज एवं शासन व्यवस्था के नागरिक हैं और छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का काम विधि द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संचालित होना एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है। अतः चुनाव टालने का फैसला बिना समुचित कारण के लोकतंत्र की हत्या का एक तानाशाहीपूर्ण फैसला है। कोविड-19 के गंभीर दौर में भी लगातार राज्यों के विधानसभा चुनाव होते रहे हैं। अतः इस अपेक्षाकृत छोटे चुनाव को स्थगित करने की कोई तर्कसंगत कारण स्वीकार नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव कराने का समय भी निर्धारित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। अतः हम लोकतंत्र विरोधी इस फैसले को लेकर के क्षुब्ध जनमत की अभिव्यक्ति की दायित्व भावना से प्रेरित होकर इस फैसले का संगठित होकर लोकतांत्रिक विरोध प्रकट करने का निर्णय लिया है। शैलेंद्र सिंह, सदस्य पूर्व उपाध्यक्ष छावनी पर। किस प्रकार का धरना प्रदर्शन था आज यहाँ पे 2 घंटे का? छावनी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो 11 तारीख को छावनी भंग हो जाएगी, उसके पहले चुनाव कराना चाहिए था, जो कि चुनाव के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ। इसलिए हम लोगों की मांग थी लोकतंत्र की हत्या न किया जाए। अगर 15 दिन के अंदर चुनाव दिशा निर्देश नहीं जारी किया जाएगा तो हम लोग 15 दिन के बाद जनता के साथ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे लोकतंत्र की बहाली के लिए। तो आपने ज्ञापन दिया? हाँ, ज्ञापन दिया है। ब्रिगेडियर के नाम से, अध्यक्ष के नाम से ज्ञापन था, जो कि छावनी अधिकारी ने उनके बिहार पर ज्ञापन लिया है। क्या संस्तुति मिली है? उन्होंने कहा कि इसको हम जो है डीजी और ऊपर जो है इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित डॉक्टर्स लॉन्ज में गीता सोसाइटी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से 35 लोगों ने रक्तदान किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर्स लाउंज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गीता सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी त्रिभुनाथ ने बताया कि तकरीबन 30 से 35 लोगों ने रक्तदान किया है और ये एक सामाजिक कार्य है। गीता सोसाइटी बहुत दिनों से ऐसे कार्यों को करते आ रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि अभी जो भ्रांतियां फैली हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और रक्तदान करें, जिससे कि समाज का भला हो। नमस्कार, मैं स्वामी त्रिभुनाथ तीर्थनंदपुरी सृष्टि गीता सोसाइटी का अध्यक्ष। किस प्रकार के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ सृष्टि गीता सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है BHU ब्लड बैंक में, और इसमें कई संस्थाएं जुड़कर इस रक्तदान शिविर को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट देकर एक आयोजन किया गया है। तो मैं शायद 35 के करीब यहाँ रक्तदान यूनिट दिए होंगे। भ्रांतियाँ रक्तदान करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को क्या समझें? नहीं, ऐसी भ्रांतियाँ ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगी, ये जन्मांतर तक के लिए हैं। ऐसी भ्रांतियाँ चलती रहेंगी, लेकिन उन भ्रांतियों से निकल कर आकर हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और मेरे ख्याल से रक्तदान उनमें से एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन रक्तदान के मध्य पैसे नहीं आते। तो भ्रांतियों से ऊपर उठ के हम लोगों को रक्तदान करने और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रक्तदान करें, इसका एक संकल्प लेना होगा।
मैं सीए जमुना शुक्ला वाराणसी में प्रैक्टिस करती हूँ। ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन में मैं पास जोन सेक्रेटरी रह चुकी हूँ और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय मेंबर हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित? आज यहाँ पे हमारे श्री श्री गीता सोसाइटी से स्वामी जी हमारे पास बैठे हुए हैं। इनके नेतृत्व में 30 संस्थाओं को लेकर इन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है बीएचयू में, जहाँ पर हमारे एनएसएस यहाँ के जो बीएचयू के एनएसएस विभाग से प्रोफेसर बालन जी हैं और अन्य भी बहुत ही जो रेगुलर डोनर्स हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा हर 3 महीने पे डोनेट करते हैं, ऐसे कई लोग हैं और कुछ नए लोग भी। बड़ी मज़े की बात ये है, हमारी एक बहन है ये नीतू जी, इनकी प्रेरणा से कुछ बहनें आई हैं जो हमेशा झिझकती थीं, डरती थीं, उन्होंने भी आज यहाँ आके पहली बार रक्तदान किया है। तो इस तरह से ये कार्यशाला बहुत ही सफल है। अगर हम किसी एक नए को इस योगदान में, क्योंकि कुछ लोग तो रेगुलर देते हैं, पर नए को जोड़ना तो ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास। सेवापुरी रोहनिया थाना क्षेत्र के बैरवन गांव में शौच के लिए घर से बाहर गई महिला की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सेवापुरी राजा तालाब क्षेत्र के बैरवन गांव के पास रेलवे लाइन पर मंगलवार की भोर में बैरवन निवासी राम सकल पाल की 32 वर्षीय पत्नी सीता देवी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतका की 3 बेटियां और 1 बेटा है। मृतका के पति राम सकल पाल ने बताया कि मेरी पत्नी सीता देवी विगत 4 साल से बीमार चल रही थी और उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। उसका इलाज भी चल रहा था। वो मंगलवार को भोर में लगभग 4 बजे शौच के लिए घर से निकली और काफी देर तक घर वापस न आने पर परिवार वालों ने खोजबीन शुरू कर दिया। खोजबीन से पता चलता है कि बैरवन गांव के सामने ट्रेन से कटकर सीता देवी की मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और ट्रेन से कटे क्षत विक्षत हुए शव का सीता देवी के रूप में शिनाख्त किया गया। इस बात से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस के साथ पहुंचे मोहन सराय चौकी इंचार्ज रामकुमार पांडे ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में जहां सभी के व्यापार ठप हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। लोगों के व्यापार भी पहले की तरह ही संचालित हो रहे हैं। आम जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौट रहा है। लेकिन वाराणसी के एक दुकानदार लॉकडाउन के बाद जब अपना दुकान खोलने गए तो उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्हें कोरोना महामारी के बीच लगे लॉकडाउन में अपनी दुकान बंद रखनी पड़ी थी। अब लॉकडाउन के बाद जब वो अपनी दुकान खोलने गए तो उन्हें दुकान से बेदखल कर दिया गया। दरअसल वसीम अहमद उर्फ मुन्ना दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में एक निजी चबूतरे पर अपना दुकान लगाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब वो दुकान खोलने गए तो मकान मालिक द्वारा उन्हें वहां से भगा दिया गया। अपने दुकान के संदर्भ में मुन्ना वाराणसी के स्थानीय प्रशासन के साथ कोर्ट से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और स्वयं के लिए मदद की मांग कर रहे हैं। वसीम अहमद उर्फ मुन्ना कासिम। मुन्ना जी क्या है, क्यों पीड़ित है, क्या परेशानी है आपको? पीड़ित ये है कि 20 वर्षों से मैं अपना कारोबार कर रहा था एक निजी चबूतरे पे मकान में। कहाँ पे? नेचुरल कपड़ा मार्केट में। बिलाल अहमद पुत्र मौलाना कयूम के मकान के आगे 20 सालों से कर रहे हैं। 20 सालों से। तो बीच में ऐसा क्या हुआ जो दुकान है? बीच में ऐसा हो गया कि लॉकडाउन के बाद जब मेरा लड़का दुकान लगाने वहाँ गया तो बिलाल अहमद की पत्नी ने उसका विरोध कर दिया। और दुकान के एवज में आपने कुछ दिया भी है क्या? मैंने जगह पे दुकान लगाने के एवज में 3,70,000 रुपये का दिया है, जो नोटियल मेरे पास है। अब क्या परेशानी हो गई? अब परेशानी ये है कि उनका कहना है कि तुम यहाँ से बेदखल हो जाओ, तुम्हें हमें कोई पैसा नहीं दिया है। सेवापुरी मिर्जा मुराद क्षेत्र के रूपापुर गांव में युवक का सिर कूचकर हत्या करने के बाद नहर में फेंक दिया गया था। स्थानीय लोगों ने शव को देखा, देखते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सेवापुरी मिर्जा मुराद क्षेत्र के रूपापुर गांव के पास नहर माइनर के पानी में सोमवार को अपराह्न एक 18 वर्षीय युवक की सिर कूचकर हत्या करने के बाद प्लास्टिक में लपेटकर फेंक दिया गया था।
शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं प्लास्टिक में दांत का टूटा हुआ जबड़ा भी गिर गया था। ग्रामीणों की सूचना पर एसपी ग्रामीण विनय कुमार सिंह व सीओ जगदीश कालीरमन समेत फील्ड यूनिट विधि विज्ञान प्रयोगशाला मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पानी में तैर रहे शव को बाहर निकलवाया। मिर्जा मुराद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटे तक शव के शिनाख्त का प्रयास करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे के बाद धर्म की नगरी काशी में जगह जगह दुख व्यक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में दशाश्वमेध घाट पर युवा कांग्रेस द्वारा मां गंगा से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे के बाद पूरे देश के साथ ही धर्म की नगरी काशी में भी जगह जगह लोगों द्वारा दुख व्यक्त किया जा रहा है और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं। इसी क्रम में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर युवा कांग्रेस द्वारा मां गंगा से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर ने कहा कि वर्तमान समय में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहा है उससे भगवान भी क्रोधित हैं। विश्वनाथ कुंवर ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री को जिस मां गंगा ने बुलाया था, आज वही मां गंगा उनसे बहुत नाराज है। विश्वनाथ कुंवर नाम है, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस वाराणसी। क्या आज क्या किया आप लोग? देखिए, कल उत्तराखंड में चमोली में जिस तरीके से आपदा आई उसमें तमाम लोग हमारे देश के नागरिक शहीद हुए। हम उन लोगों को आज श्रद्धांजलि दिए और माँ गंगा से ये प्रार्थना किए, हे माँ गंगे हमारे देश की रक्षा करिए, हम लोगों की सुरक्षा करिए और जो भी लोग इस तरीके से त्रासदी में जा रहे हैं वो स्वर्गलोक को सिधार जाएं और इस तरीके की आपदा न आए। आज इस दौर में अत्याचार इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, सरकारों द्वारा लगातार इतना अत्याचार किया जा रहा है। इससे क्रोधित होकर जिस प्रकार की आपदा आ रही है और जिस प्रकार से भगवान भी इंसान से खुश नहीं है, उस भगवान रूपी माँ गंगे को खुश करने के लिए, ऐसी आपदा को न आने के लिए हम लोगों ने भगवान माता गंगा से प्रार्थना किया कि हम लोगों को सही तरीके से सुरक्षित रखें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में IIT BHU का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में IIT BHU के छात्र छात्राओं का 9वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें अतिथि के रूप में मुख्य रूप से राहुल चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष और अपनी शिक्षा के विषय में बताया। IIT BHU के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद जैन का कहना था कि सभी छात्र एक समान हैं, सभी आगे बढ़ें और जीवन में ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करें। कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वे मेहनत नहीं करते हैं। सभी छात्र गुरु के लिए एक बराबर होते हैं। हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी बच्चे आगे जाएं और अच्छा नाम कमाएं। सर, आज BHU IIT स्वतंत्रता भवन क्या प्रोग्राम है? हमारा कॉन्वोकेशन था, 9th कॉन्वोकेशन था IIT BHU का, तो वही एक प्रोग्राम रहा है आज। जय चौधरी ऑनलाइन जुड़े थे, उन्होंने क्या कहा? उनका संदेश यही था कि उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे उनके गांव से पढ़ाई के माध्यम से कैसे शुरू किया और कैसे IIT BHU से डिग्री लिया, उसके बाद US गए, US में उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो यही उनका एक संदेश था बच्चों को कि अपना पैशन जो है कभी मतलब मरने नहीं देना है और रिस्क भी साथ साथ लेते रहना है, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। तो यही उनका मेजर उसमें एक आई थिंक स्पीच का एक क्रक्स था कि बच्चों को मेहनत करनी है, पैशन के साथ रिस्क भी लेना है। आज छात्रों को गोल्ड मेडल मिला और डिग्री मिली, उनकी विषय में आपका? सभी लोग अच्छे हैं, सभी बच्चे अच्छे हैं हमारे लिए। तो परिवार के सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं, कोई आगे निकलता है कोई नहीं निकलता, बट ऑल आर सेम। वाराणसी शहर में सुगम यातायात को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश पर प्रवर्तन दल की टीम द्वारा गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे पटरी पर लगे दुकानों को भी हटाया गया। वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश पर प्रवर्तन दल की टीम द्वारा गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे पटरी पर लगे दुकानों को हटवाया गया। इस बाबत प्रवर्तन दल की टीम का नेतृत्व कर रहे दशाश्वमेध के जोनल अधिकारी धर्मराज सिंह ने बताया कि कई दिनों से यहां अतिक्रमण की सूचना मिल रही थी, उसी क्रम में आगे अभियान चलाया जा रहा है।
गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक बने पाथवे पर कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिनको चेतावनी देते हुए हटवाया गया है। जोनल अधिकारी धनराज सिंह ने आगे बताया कि अभी अतिक्रमणकारियों को सिर्फ चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया है, लेकिन आगे भी अगर ऐसा ही पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। अपना नाम और पर्ची दे दीजिएगा। सर, आज किस तरह का अतिक्रमण अभियान चल रहा है? ये जो पार्टी बना है इसके अवैध तरीके से और बेढंगे तरीके से दुकानें अपनी बढ़ाई हुई हैं। सर, मान लीजिए ये लोग नहीं मानते तो आगे इससे क्या होगा? इसके लिए और कार्रवाई होगी, उनका चालान किया जाएगा, नहीं जिनकी दुकानें जो है सीज कर दी जाएंगी अगर सही तरीके से लोग नहीं लगाते। अभी तक सर कितने लोग के ऊपर कार्रवाई हुई है? अभी तक जो भी रास्ते में 15-20 लोग सभी को चेतावनी दी गई कि आइंदा इस तरह न करें, क्या जुर्माना चलाओ, अन्य जो है वैधानिक कार्रवाई होगी। ठीक है। उत्तराखंड के चमोली में हुई भयंकर प्राकृतिक आपदा में मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पद्माकर सिंह सोनी ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि मृतक परिजनों को सरकार आर्थिक सहायता दे। उत्तराखंड के चमोली में हुए भयंकर प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में वाराणसी जिला इकाई से जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पद्माकर सिंह सोनी ने भी इस संबंध में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर लोगों तक मदद पहुंचाने की बात कही। मैं पद्माकर सिंह सोनी, जिला उपाध्यक्ष जनता पार्टी। कल हमारे देश के एक प्रदेश के जिला चमोली में एक बहुत ही दुखद आपदा आई, बहुत ही दुखद हादसा हुआ। उस हादसा में कई लोगों की जानें गई, कई लोग लापता हैं। जिन लोगों की जानें गई उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में, जिससे वो इस विकट परिस्थिति में अपने परिवार को संभाल सके,